वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को हल करेंगे जो कि हमारे पास है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये उसी तरह है जैसे जिस तरह हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग है। जैसा कि हमारे पास फंक्शन नेम होंगे, लेकिन उसका जो रिटर्न टाइप और हमारे पास पैरामीटर वो हमारे पास चेंज होंगे। एक ना एक का जो पैरामीटर डेटा टाइप है, पैरामीटर का जो डेटा टाइप होगा वो हमारे पास चेंज होगा। इसमें भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर, चूँकि हमारे पास क्लास का नेम और फंक्शन का नेम हमारे पास सेम होगा, तो इसी तरह हमारे पास इसमें भी हमारे पास क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम होगा। और लोडिंग इसको कहते हैं जिसमें हमारे पास सेम फंक्शन होंगे लेकिन हमारे पास पैरामीटर डिफरेंट होंगे। तो इसको जब हम करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम स्टूडेंट के नाम से यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया। अच्छा, क्लास क्रिएट कर लिया जिसमें हमारे पास यहाँ पर प्राइवेट में इसको हम इनकेप्सुलेशन भी बोलते हैं। इस यहाँ पर मैं लिख लूँगा इनकेप्सुलेशन, इसको हम इनकेप्सुलेशन भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग नेम होगा और फिर हमारे पास दूसरा हमारे पास जो पैरामीटर होगा एंट एज होगा, यानी जो स्टूडेंट है उसका नेम और उसकी एज यहाँ पर होंगी हमारे पास, जो कि हम एंटर करेंगे। अच्छा, एक और पब्लिक एक्स स्पेसिफायर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा। अच्छा, कंस्ट्रक्टर किस तरह होगा, स्टूडेंट का नेम है तो स्टूडेंट के नेम से हमने फंक्शन बनाया है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मुराद ये है कि हमारे पास इसमें कोई पैरामीटर नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास नेम है, नेम हमारे पास क्या होगा, अननाउन। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पर अननाउन हमारे पास होगा, यहाँ पर हमारे पास नेम अननोन होगा और एज यहाँ पर भी 0 हमारे पास होगा। अच्छा, ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हमारे पास होगा सेकंड जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमारे पास, मतलब इसमें हमारे पास पैरामीटर होंगे। अच्छा, यहाँ पर पैरामीटर होंगे, लेकिन कितने पैरामीटर होंगे, हमारे पास 2 पैरामीटर जो कि हमारे पास नेम और एज है। अच्छा, यहाँ पर भी हम बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर और इसमें भी हम बना लेते हैं स्ट्रिंग एन जो कि डिनोट करेगा नेम को और एंड हमारे पास ए जो कि डिनोट करेगा एज को। अच्छा, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटर मेथड यूज़ करेंगे, मतलब इसको हम सेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि हमारे पास नेम है उसको असाइन कर देंगे एन, और जो एज है उसको असाइन कर देंगे ए असाइन कर देंगे। ये हमारे पास हो गया। और फिर हम तीसरा कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, थर्ड कंस्ट्रक्टर जो कि हमारे पास ये भी हमारे पास क्या होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन इसमें हमारे पास जो पैरामीटर होंगे वो हमारे पास 1 होगा। इसमें हमारे पास 2 थे, इसमें हमारे पास 1 होगा। किस तरह होगा, अब हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग एन जो कि नेम को डिनोट करता है। अच्छा, नेम को हम सेट करेंगे एन से, यहाँ पर मैं कमेंट में बता भी दूँ, सेट करेंगे किससे, हम सेट करेंगे एन से, और जो हमारे पास एज है उसको हम असाइन कर देंगे 0 से। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन फॉर डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड एज। जो स्टूडेंट के नेम और एज है उसको यह डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे, डिस्प्ले के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी आउट करेंगे, और जो हमारे पास नेम होगा वो हमारे पास यहाँ पर नेम आ जाएगा, और जो हमारे पास एज होगा और यहाँ पर हमारे पास एज आ जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, इंडेट कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर मैंने क्लास बनाया था, उस पर यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट बना लूँगा S1 के नाम से। अच्छा, S1 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, अगर अलग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं S2 के नाम से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें मैं क्या कर दूंगा,
इस पर और S3 के नाम से एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको भी इसी तरह जोड़ दूंगा। अच्छा, इसमें हमारे पास S1 का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए है, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया, और S2 हमारे पास दूसरे फंक्शन को कॉल करने के लिए है, और S3 हमारे पास किस फंक्शन को, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू नहीं डालेंगे, हम रन टाइम पर किस तरह हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, फिर उस पर ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब नेम और एज को किस तरह वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम दो पैरामीटर लेंगे। दो पैरामीटर हम किस तरह लेंगे, जो कि हमारे पास होगा, एक हमारे पास होगा स्ट्रिंग नेम के नाम से मैं लूँगा, और जो कि हमारे पास नेम होगा स्टूडेंट का, और दूसरा हमारे पास एज होगा। अच्छा, स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, अब हम यूज़र से रन टाइम पर ये लेंगे स्टूडेंट का नेम, और जो कि हमारे पास नेम और एज, एंटर द स्टूडेंट नेम। अच्छा, स्टूडेंट का जो नेम है वो लिख लेंगे, और उसके लिए गेटलाइन मेथड यूज़ करें। गेटलाइन मेथड मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन किया कि हम गेटलाइन मेथड CN के लिए नेम में हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर नेम दे दूंगा, और फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सी आउट एंटर द स्टूडेंट एज। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट की एज है उसको हम CN कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास एज आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो कि हमारे पास सेकंड फंक्शन ये है, सेकंड हमारे पास फंक्शन है, इसमें हमारे पास दो पैरामीटर है। दो पैरामीटर के लिए हम पहले नेम डाल देंगे और दूसरा हम एज डाल देंगे, जो कि हम यूज़र से यहाँ पर लेंगे, ये हमारे पास पैरामीटर है। और तीसरा हमारे पास फंक्शन है, उसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ नेम हम लेंगे। नेम के लिए यहाँ पर मैं नेम दे दूँगा। अच्छा, फिर इसको डिस्प्ले भी तो करना है, डिस्प्ले दीज कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसको हम किस तरह डिस्प्ले भी करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। S1 डॉट हम डिस्प्ले को कॉल कर देंगे, और S2 डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले को कॉल कर देंगे, और हमारे पास S3 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। अच्छा, डिस्प्ले फंक्शन में हमारे पास क्यों कॉल कर देंगे, S1 हमारे पास डिनोट करता है फर्स्ट फंक्शन को कंस्ट्रक्टर, और S2 हमारे पास सेकंड को, और S3 हमारे पास थर्ड फंक्शन को डिनोट करता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है। इस S1 को हम डिस्प्ले करेंगे, पहले S1 को डिस्प्ले करेंगे जो कि नेम एज है, और फिर S2 को जो कि नेम एज है, और फिर S3 को जो कि नेम एज है। मतलब फंक्शन 1 की नेम एज को, फंक्शन 2 के नेम एज को, और फंक्शन 3 के नेम एज को हम डिस्प्ले करेंगे। किस तरह करेंगे, अब हम इसको रन कर लेते हैं, और ये किस तरह काम करते हैं आप लोग भी देख लें। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट का जो नेम है, फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। अपना नेम मैंने एंटर कर लिया, और यहाँ पर मैंने एज एंटर कर ली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जो कि फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास नेम भी अननोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास नेम भी अननोन है और एज भी हमारे पास अननोन है, मतलब 0 है यहाँ पर। तो उसने क्या कर दिया कि नेम हमारे पास अननोन है और एज भी हमारे पास 0 है। और दूसरी फंक्शन में हमारे पास नेम भी है और एज भी हमारे पास है, तो यहाँ पर नेम भी हमारे पास आ गया और एज भी हमारे पास आ गया। और तीसरी फंक्शन में सिर्फ हमारे पास नेम है, तो हमारे पास क्या आ गया, नेम आ गया और एज हमारे पास 0 आ गया। तो इस तरह हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमारे पास काम करता है कि हमारे पास फंक्शन, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर होंगे क्लास के नाम नेम से हमारे पास होंगे, लेकिन हमारे पास क्या होंगे कि पैरामीटर हमारे पास डिफरेंट होंगे। मतलब इसमें हमारे पास पैरामीटर नहीं है, इसमें हमारे पास 2 पैरामीटर है, इसमें हमारे पास 1 पैरामीटर है। तो इस तरह हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।